हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट SSC 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 34। इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं GK GS के विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड इसमें सॉल्यूशंस इस तरीके से करेंगे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर आपने मेरे साथ ये सेशन कंप्लीट देख लिया तो जितने भी एग्ज़ाम्स देने जाएंगे वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका कॉमन बनने वाला है, ये मेरा गारंटी है। एंड अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे देन आप एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिए मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। Which state of India houses the National Institute of Water Sports? National Institute of Water Sports का लोकेशन कहाँ पे है इंडिया में? Then it is located in the state of महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका या फिर असम। देन करेक्ट आंसर इज गोवा। गोवा में लोकेटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है गोवा में, इसको कौन से मिनिस्ट्री के अंडर रन किया जाता है? देन इट इज़ रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1990 में। एंड इट इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर वाटर स्पोर्ट्स एंड एक्वा टूरिज्म इन इंडिया। देन गोवा। गोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का एंड इसका कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है? देन 99 माइल्स। गोवा तो आप सभी लोग वैकेशंस में घूमने जाते ही होंगे या तो फिर जाने का बात सोचते ही होंगे। जिन्होंने नहीं गया है तो उनके लिए ये कोस्ट लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज़ 99 माइल्स। एंड इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है। देन कमिंग टू पोर्टुगीज गवर्नर इन गोवा। गोवा हमारा स्टेट कब बना? देन गोवा हमारा स्टेट 1961 में बना। 19 दिसंबर को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है क्योंकि 18 दिसंबर को पोर्टुगीज गवर्नर जो थे वहाँ पे उन्होंने सरेंडर किया एंड इंडिया का पार्ट बन गया उसी दिन से गोवा। देन गोवा का इंडिपेंडेंस डे 19 दिसंबर 1961। 1961 याद रखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। गोवा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसका नेम है दूधसागर वाटरफॉल। ये कहाँ पे है? देन गोवा में। एंड सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इन इंडिया। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, इट इज़ दूधसागर वाटरफॉल। इसका हाइट कितना है? देन 603 मीटर्स। देन कमिंग टू द पोर्टुगीज एडवेंट इन इंडिया। पोर्टुगीज रूल था पूरी तरीके से गोवा में 1961 तक। इस बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट यूरोपियन थे। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर ए डायरेक्ट सी रोड टू इंडिया। एंड इसके लिए पोर्टुगीज या तो फिर डायरेक्टली आपको मर्चेंट का नेम पूछेगा, देन इट इज़ वास्को दा गामा। ये कब आए थे सबसे पहले इंडिया में? सबसे पहले 1498 को आए थे एंड अराइव कहाँ पे किए थे? देन कोझिकोडे, दैट इज़ कैलिकट, दैट प्रेजेंट डे कोझिकोडे। देन रिटर्न हुए 1501। ये आपको इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं। देन कमिंग टू गवर्नर, सबसे फर्स्ट गवर्नर कौन था गोवा का? देन फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर ऑफ गोवा वाज फ्रांसिस्को दे अल्मेदा। एंड एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है जो इन्होंने साइन किया था, देन दैट इज़ ब्लू वाटर ट्रीटी। ये ब्लू वाटर ट्रीटी या तो फिर कर्टास सिस्टम क्या है? इससे जो भी आपके एरिया में जो नेवल आता है, दैट इज़ जो सी आता है आपके एरिया में, वहाँ से अगर कोई भी शिप पास करेगा देन वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड चार्ज देना पड़ेगा। ये था ब्लू वाटर पॉलिसी। इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? देन इट वॉज फ्रांसिस्को दे अल्मेदा, द फर्स्ट गवर्नर, पोर्टुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। देन इन 1509 अल्फोंसो दे एल्बरकेक ने अपॉइंट हुए एज सेकंड गवर्नर ऑफ गोवा। सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। एंड इन्होंने बीजापुर सुल्तानेट को 1510 में हराया एंड वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया। परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ गोवा 1510। फर्स्ट पोर्टुगीज पोर्ट कौन सा था इंडिया में? देन इट वाज लोकेटेड एट कोचीन, 1503 में एस्टेब्लिश किया गया। सेकेंड पोर्टुगीज फोर्ट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? इट वाज कन्नानौर, 1505 में एस्टेब्लिश हुआ। गोवा को कैपिटल कब क्या बनाया गया पोर्टुगीज इंडिया का? 1530। एंड बॉम्बे एज अ दहेज दे दिया गया था बॉम्बे को टू द ब्रिटिशर्स क्योंकि बॉम्बे गोवा का ही पार्ट था बिफोर 1961। देन बॉम्बे को दे दिया गया था, हैंड ओवर कर दिया गया था टू द इंग्लिश, दैट इज़ ब्रिटिशर्स। कब? एज डाउरी, दहेज के रूप में 1661। 1843 में पोर्टुगीज का कैपिटल पंजीम शिफ्ट हुआ फ्रॉम गोवा एंड 1961 में गोवा ने लिबरेशन पाया, दैट इज़ इंडिपेंडेंस पाया आफ्टर 450 ईयर्स ऑफ पोर्टुगीज रूल इन इंडिया।
देन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स एंड उनके लोकेशंस देख लेते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पे है, गोवा। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, हेडक्वार्टर, देन इट इज़ मुंबई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। इरडाई दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कैपिटल है हैदराबाद। सेबी का कैपिटल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन मुंबई। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल लखनऊ। देन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ से आप फ़ोन करते हैं वो उसको रेगुलेट कौन करता है, देन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहाँ पे है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। देन FSSAI, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, आपका होमवर्क है। फूड से रिलेटेड है, मैं हिंट देती हूँ, आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। नास्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नोएडा। HPCL दैट इज़ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेंगलोर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। कब एस्टेब्लिश हुआ, 1955। देन DRDO कहाँ पे है हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। CBI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। BCCI का हेडक्वार्टर दैट इज़ क्रिकेट इंस्टीट्यूशन का अगेन मुंबई। द इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जोल आउटलाइंड द बेसिस ऑफ द डैश। जेम्स प्रेस्कॉट जोल ने कौन सा फॉलोइंग ऑप्शंस में से प्रिंसिपल या तो फिर थ्योरी दिया था, देन जेम्स प्रेस्कॉट ने दिया था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है, देन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाउएवर ये ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, क्रिएट या तो फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एनर्जी जो होता है इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का एनर्जी फ्लो हमेशा कंस्टेंट रहता है क्लोज्ड सिस्टम में। आपको इस तरीके से दे देगा, इन अ क्लोज्ड सिस्टम द एनर्जी ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडी और पार्टिकल्स इंक्रीज, डिक्रीज, ज़ीरो एंड कंस्टेंट। तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है, इट इज़ कंस्टेंट। मैकेनिक्स में जो कंजर्व हो सकते हैं वैसे 3 क्वांटिटीज़ है। अभी हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि इट इज़ कंजर्व्ड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऐसे ही और 2 है। तो टोटल 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो कंजर्व किए जा सकता है। एक है एनर्जी, दूसरा है मोमेंटम एंड थर्ड इज़ एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट आर दिस, देन पढ़ लेते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या स्टेट करता है, देन टोटल मोमेंटम जो क्लोज सिस्टम में होता है वो चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज, दैट इज़ वाई इट कैन बी कंजर्व्ड। फॉर्मूला क्या है इसका, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, जहाँ पे m इज़ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज़ द वेलोसिटी। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेगा, याद रखना है। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या स्टेट करता है, द टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू प्रिजर्व इट्स रोटेशनल मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। टॉर्क क्या होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से जो ये रोटेट कर सकते हैं उसी को टॉर्क कहा जाता है। जैसे कि दरवाजे का हो गया, आप इस तरफ से पुश करेंगे देन इट विल ओपन, या तो फिर इस तरफ से पुश करेंगे देन इट विल क्लोज। तो इस तरीके से वो है टॉर्क का एनर्जी। टॉर्क का एनर्जी जब तक एक्सटर्नल एनर्जी पुट नहीं होता है टॉर्क में, देन रोटेशनल मूवमेंट नहीं होता है। यही है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ। देन ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स एंड इनके लॉस आपको याद रखने हैं। देन कमिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है कि जब 2 बॉडीज़ अट्रैक्ट होते हैं जिसमें मास रहता है, अट्रैक्ट होते हैं विथ ईच अदर, देन उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनके मासेस का अगर m1 है एक का मास एंड दूसरे का m2 है, देन m1 इंटू m2 उनका प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स अगर इनका मास इंक्रीज होगा देन इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड इन दोनों क्वांटिटीज़ या बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ेगा देन इसका अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली दैट इज़ डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये दोगुनी रफ्तार से डिक्रीज होगा, एंड अगर डिस्टेंस कमेगा तो ये दुगनी रफ्तार से इंक्रीज होगा, दैट इज़ 2x। एंड इस इक्वेशन का एक फार्मूला है जो न्यूटन जी ने दिया था, दैट व्हाट इज इट, F इज इक्वल टू G_m_m दैट इज़ द 2 मासेस बाय R2, जहाँ पे F क्या है, F है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड R क्या है, देन R इज़ द डिस्टेंस। कमिंग टू इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ये है कि इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंडर कौन कौन से
एग्जाम्पल्स हैं, आपको इस तरीके से पूछेंगे फॉलोइंग में से कौन सा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो करता है ऑफ न्यूटन, देन आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देंगे जिसमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए इन एग्जाम्पल्स को आप लोग देख लीजिए। मोशन ऑफ प्लैनेट्स जो है अराउंड द सन, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो करता है। मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, अगेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज ग्रेविटेशन की वजह से ही रोटेट कर रहे हैं। देन मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑल्सो फॉलोज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन रेनफॉल, स्नोफॉल, रेन जब फॉल होता है नीचे क्यों फॉल होता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, ड्यू टू ग्रेविटेशन। फ्लो ऑफ वाटर ऑन द रिवर एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन फैराडे वेव, फैराडे वेव किसने दिया था, ये दिया था माइकल फैराडे, इन्हीं के नेम पे पड़ा है ये वेव का जो लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ फैराडे वेव। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी वाटर है जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होने से वहाँ पे रिपल्स क्रिएट होते हैं इस तरीके से गोल गोल। आप कोई भी पॉन्ड में जाके कोई पत्थर फेंक के देखिए, देन वहाँ पे जो रिपल्स क्रिएट होंगे इस तरीके से गोल गोल होंगे, या तो फिर रिपल्स क्रिएट होंगे एंड वो मूव होते रहेंगे बाहर की तरफ। इसी को कहा जाता है फैराडेस वेव्स या तो फिर फैराडेस रिपल्स। ये जो वेव्स है कई सारे पैटर्न्स ले सकते हैं, कौन कौन से पैटर्न, देन पैटर्न्स ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज पैक्ड हेक्सागन और इवन स्क्वायर एंड क्वासी पीरियोडिक पैटर्न्स। ये पैटर्न्स ले सकते हैं। एंड इसी जो फैराडेस वेव है, इससे जो एलिगेटर्स, दैट इज़ क्रोकोडाइल का एक टाइप का ही होता है एलिगेटर, वो अपने पार्टनर को इसी फैराडे वेव के फॉर्मूला से बुलाने का ट्राई करते हैं, वो है एक एग्जाम्पल ऑफ फैराडेस वेव्स। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में गैस बहुत ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैस का मॉलिक्यूल, कोई भी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी, एंड किसी एक अगले स्पेस में वो मॉलिक्यूल्स जो है गैसेस पार्टिकल्स का कम है, देन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, देन ये जो पार्टिकल्स है जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। दिस इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड इसी को कहा जाता है डिफ्यूशन। डिफ्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पार्टिकल्स मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एंड इसी डिफ्यूशन के प्रोसेस से या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के प्रोसेस से होमोजेनियस मिक्सचर्स बनते हैं जो मिक्स हो जाते हैं एक स्पेस में। यहाँ से जो गैस जाएंगे जो हाई कंसंट्रेशन में है, लो कंसंट्रेशन में जाके मिक्स हो जाएंगे, तो मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करने के लिए भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी का यूज़ होता है। Then coming to next question, which of the following process of soil conservation is called mulching? Mulching soil conservation का एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कवर, वो कुछ भी हो सकता है, उससे ये देख सकते हैं आप प्लांट्स के बेसिस को कवर कर दिया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे सॉयल एक जगह पे इकट्ठा करके एक ऑर्गेनिक मैटर से ये कवर कर दिया है ताकि ये प्लांट्स में इरोशन ना हो सॉयल का। इसी प्रोसेस को कहा जाता है मल्चिंग। तो करेक्ट आंसर हो गया बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बेयर ग्राउंड्स कवर्ड विद स्ट्रो। मल्चिंग क्या है? स्प्रेडिंग अ लेयर ऑफ मटेरियल ऑन द ग्राउंड अराउंड प्लांट्स। काउंटर बैरियर, काउंटर बैरियर क्या है? काउंटर स्ट्रिप्स, दैट इज ऐसे एक समझ सकते हैं आप, खेत है, खेत के बीच बीच में इस तरीके से बाउंड्रीज बनाया जाता है ताकि सॉयल इरोशन ना हो एंड इकट्ठा एक जगह पे पानी भरा रहे, कहीं और फ्लो होके ना जाए, उसी को कहा जाता है काउंटर बैरियर। देन कमिंग टू इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है? दूसरे सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स रो किए जाते हैं ताकि सॉयल इरोशन ना हो, दैट इज़ इंटरक्रॉपिंग। ये भी एक सॉयल कंजर्वेशन टेक्निक है। अब तक हमने जो पढ़ा वो सॉयल कंजर्वेशन टेक्निक से आप याद रखिए। देन कमिंग टू रॉक डैम। रॉक डैम क्या है? ये रॉक से बनाया हुआ एक डैम होता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके इरोशन। स्टोन, सैंड, ग्रेवल, इन सब से मिलके रॉक डैम बनाया जाता है ताकि सॉयल इरोशन ना हो। Which of the following is a popular festival of Odisha? ओडिशा का फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा पॉपुलर फेस्टिवल है? देन धनु यात्रा इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। करेक्ट आंसर इज धनु यात्रा। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? देन इट इज़ महाराष्ट्र। होला मोहल्ला पंजाब का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। थिरुवनम ये केरल का है। देन कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, धनु यात्रा कहाँ पे किया जाता है? उड़ीसा में हर साल मनाया जाता है इन बारगढ़। बारगढ़ एक प्लेस है उड़ीसा में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर प्रोग्राम? देन इट इज़ धनु यात्रा। ये हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कृष्णा एंड उनके अंकल जो थे कंस, उनको मारने का जो पूरा माइथोलॉजी है उसको शो किया जाता है इन दिस धनु यात्रा थिएटर है, दैट इज़ शो परफॉर्म किया जाता है बाय दी पर्सन्स इटसेल्फ। ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग आता है।
देन कमिंग टू गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। किस मंथ में? चैत्र मंथ में। एंड मराठी एंड कोंकणी हिंदूज ट्रेडिशनल न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं विद द गुड़ी पड़वा। न्यू ईयर फेस्टिवल है, याद रखना है आपको। कमिंग टू होला मोहल्ला, ये कहाँ पे किया जाता है? पंजाब। 3 डे का सिख फेस्टिवल है, ये मार्च के 2nd डे ऑफ लूनार मंथ चेत में किया जाता है एंड ये पंजाब का होली है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देन कमिंग टू थिरुवनम, थिरुवनम कहाँ का फेस्टिवल है? ये केरला का एक इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड जो थिरुवनम है उस डे में ये फेस्टिवल का सेलिब्रेशन सबसे हाईएस्ट होता है। ये फेस्टिवल क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट प्रेसेस द रिटर्न ऑफ किंग महाबली। किंग महाबली जो एक बहुत ही न्याय करने वाले किंग थे, उनके रिटर्न को कॉमेमोरेट करके सेलिब्रेट किया जाता है ओनम। ऐसी तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, आपको याद रखना है। देन कमिंग टू सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ब्रह्मोत्सवम, भीष्मा एकादशी, डेक्कन फेस्टिवल, संक्रांति, त्यागराजा फेस्टिवल, ये सभी आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। ब्रह्मोत्सवम जो है ये वेंकटेश्वर टेम्पल में किया जाता है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर। वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लोसार। लोसार कहाँ का फेस्टिवल है? अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल्सो इन सिक्किम लद्दाख एरिया। टिबेटन न्यू ईयर कौन सा है? लोसार फेस्टिवल, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद करना है। और फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट किए जाते हैं इंक्लूड चालो पोंगटू, असम का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बोहाग बिहू, ऑल्सो माघ बिहू, भोगाली बिहू, बिहू आने से असम। देन बिहार का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है छठ पूजा, जिसमें सन गॉड को, दैट इज सूर्य देवता को वर्शिप किया जाता है। छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बस्तार दशहरा, ये 75 डेज का दशहरा है, लॉन्गेस्ट दशहरा। देन माघी पूर्णिमा, इसमें गुरु घासीदास के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेल्ड। आजकल डायरेक्टली स्टेट्स के नेम्स तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही में बहुत डिटेल्ड भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। देन गोवा, गोवा में होता है कार्निवल जो 3 डेज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। शिग्मो मेला जो एक्चुअली गोवा का होली है, सनबर्न फेस्टिवल ऑफ गोवा। देन गुजरात में जन्माष्टमी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जन्माष्टमी ऐसे ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है, पैन इंडिया, बट स्पेसिफिकली अगर स्टेट पूछे दैन इट इज़ गुजरात। दिवाली अगेन गुजरात एंड गुजरात के अदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नवरात्र, कच्छ रण उत्सव एट्सेट्रा। हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल में मेल चाइल्ड के बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन महाशिवरात्रि अगेन हिमाचल प्रदेश, शिव जी हिमालय में रहते थे तो महाशिवरात्रि हिमाचल, इस तरीके से आपको याद रखना है। देन रखादुमनी अगेन हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गुग्गा नौमी, इसमें स्नेक को वर्शिप किया जाता है, अगस्त सितंबर के महीनों में ये फेस्टिवल होता है। देन सूरजकुंड मेला लार्जेस्ट मेला है ऑफ हरियाणा एज वेल एज इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर जो है लार्जेस्ट है, फरीदाबाद हरियाणा में होता है। एंड हरियाणा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देन बैसाखी। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, बहु मेला। बहु मेला क्या है? ये काली टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है, काली टेम्पल इन बहु फोर्ट, बहु मेला सितंबर अक्टूबर के महीने में। देन चढ़ी, इसमें पिलग्रिमेज टू अमरनाथ, अमरनाथ केव में जाते हैं लोग ताकि बहुत सारे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिनिश हो जाए फाइनली। इसमें चढ़ी पिलग्रिमेज टू अमरनाथ केव डायरेक्टली पूछा जाएगा, याद रखना है। उर्स हरनवमी जम्मू एंड कश्मीर। देन झारखंड के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इंक्लूड करते हैं करम फेस्टिवल, करम पूजा एंड होली। कर्नाटका के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल उगाडी, उगाडी किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? देन न्यू ईयर है हिंदू लूनार कैलेंडर का इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। देन महामस्तकाभिषेक, देन महामस्तकाभिषेक ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? 12 साल में एक बार होता है, गोमतेश्वर, बाहुबली, श्रवण बेलागोला, दैट इज इन कर्नाटका। देन कमिंग टू मैसूर दशहरा मकर संक्रांति, ये सभी अगेन कर्नाटका। केरला का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ओनम, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। केरला का न्यू ईयर कौन सा है? विशु। देन पूर्णमी इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लोकरंग फेस्टिवल, जो एमपी का डांस फेस्टिवल है, डायरेक्टली पूछा जाता है। दिवाली एंड खजुराहो डांस फेस्टिवल, देन मध्य प्रदेश। मेघालय के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल, जिसमें गॉडेस का ब्ले शिनशेर को
वर्शिप किया जाता है। देन खासी का डांस फेस्टिवल अगेन मेघालय के 3 हिल्स खासी हिल, गारो हिल, जयंतिया हिल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड ये तीनों किसके पार्ट है? नॉर्थ हिमालयाज बट इट इज़ द डेक्कन प्लेटू पार्ट। देन महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी अगस्त सितंबर के महीने में होता है। नाग पंचमी, नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र न्यू ईयर गुड़ी पड़वा। देन मणिपुर का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है याओशांग, जिसमें थबल चोंगबा डांस किया जाता है। थबल चोंगबा डांस मणिपुर। एंड ये जो योशांग फेस्टिवल है कब सेलिब्रेट किया जाता है? फाल्गुन के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। देन कमिंग टू मिजोरम, चपचरकुट फेस्टिवल। मिजोरम का चपचरकुट फेस्टिवल अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें झूम या शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए क्लियर किया जाता है हिल्स को। देन नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, लार्जेस्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो 10 दिन के लिए होता है फ्रॉम December 1 to 10 एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट का। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। सिक्रेनी अगेन फॉलोड बाय अंगामी ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं सिक्रेनी फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। ओडिशा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है रथ यात्रा कहाँ पे किया जाता है? देन ओडिशा में अनदर नेम ऑफ रथ यात्रा इज डोला गोविंदा किस स्टेट में किया जाता है? ओडिशा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखना है। एंड ये कहाँ पे होता है? देन पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे। राजा पर्व क्या है? राजा पर्व जून के महीने में होता है 3 दिन के लिए ओडिशा में, आपको ये याद रखना है। एंड ये क्या है? ये एक हेरिटेज एंड एग्रीकल्चरल वे ऑफ फेस्टिवल है। अक्षय तृतीया अगेन ओडिशा, कोणार्क फेस्टिवल ओडिशा। देन कमिंग टू पंजाब का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लोहड़ी, बैसाखी, बंदी छोड़ दिवस, गुरु पर्व। राजस्थान के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल गणगौर फेस्टिवल, जिसमें गॉडेस पार्वती को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। तीज, पुष्कर फेर, उर्स एट अजमेर। पुष्कर फेयर जो है इसमें कैमल्स का बेसिकली फेयर है, तो आपको याद रखना है। देन कमिंग टू सिक्किम का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लोसार, ये टिबेटन न्यू ईयर है अगेन। सागादावा अनदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फेमस फॉर मास्क डांस सागादावा सिक्किम इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स याद रखने हैं, डायरेक्टली आएंगे तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करके आना है। देन कमिंग टू पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु। 4 डेज के लिए होता है पोंगल, आपको याद रखना है। एंड इट इज़ मकर संक्रांति ऑफ तमिलनाडु। देन त्यागराजा आराधना, जल्लीकट्टू में बुल फाइट होता है। देन पंगुनी उथिरम, पुथंदू, तमिल न्यू ईयर। कमिंग टू तेलंगाना का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बोनालू, जिसमें भोजन किया जाता है, दैट इज वाई भोजनालू से ये वर्ड आया बोनालू। एंड फेस्टिवल कहाँ का? देन करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। अनदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना बथुकम्मा में गॉडेस गौरी दैट इज देवी शक्ति को वर्शिप किया जाता है। देन त्रिपुरा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है खर्ची पूजा, जुलाई अगस्त में होता है। एंड अर्थ गॉड को कैटल सेक्रीफाइस करके ये पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिपुरेश्वरी टेम्पल कहाँ पे है? त्रिपुरा में। एंड त्रिपुरेश्वरी टेम्पल में ये फेस्टिवल होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल दुर्गा पूजा। उत्तरांचल में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है गंगा दशहरा एंड कुंभ मेला। देन कमिंग टू उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इंक्लूड करते हैं नवरात्रि, रामनवमी, ब्रह्मोत्सव, कंस का मेला, श्रवण फेस्टिवल, रामलीला, गंगा महोत्सव। आपको ये सभी याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। देन कमिंग टू सम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, अगस्त में किया जाता है ओनम, जो कहाँ का फेस्टिवल है? केरला। देन पोंगल जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से ये सबसे ज़्यादा याद रखने हैं। उगाडी मार्च महीने में सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका ऑप्शन में ना रहे। देन आंध्र प्रदेश। एंड विशु न्यू ईयर ऑफ केरला। देन न्यू ईयर फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उगाडी इज़ द न्यू ईयर ऑफ कर्नाटका एंड नहीं रहे ऑप्शन में। देन आंध्र प्रदेश। देन इसे चैत्र शुद्धा पद्यामी भी कहा जाता है। गुड़ी पड़वा न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र, संवत्सर पदवो न्यू ईयर ऑफ गोवा, नववर्ष न्यू ईयर ऑफ वेस्ट बंगाल, पुथंडो न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु, विशु न्यू ईयर ऑफ केरला। विद दिस वी एंड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग ऐसे ही सेशंस आगे और चाहते हैं देन लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि मुझे ये सेशंस आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो देन कमेंट करें कि कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। एंड थैंक यू।